गुड मॉर्निंग बच्चे, बैठ जाइए। आप लोग तो मुझे नहीं पहचानते होंगे, नहीं पहचानते ना। उस समय ये लोग बहुत छोटा रहा होगा। हाँ, ये लोग एक तरह से रहबे नहीं किया होगा, साफ छोटा छोटा। मैं पटना में पढ़ाता हूँ, ऑफिसर मेकर नामक एक कोचिंग चलाता हूँ। जीएस के लिए मैं अपनी एक कोचिंग चलाता हूँ जिसका नाम है ऑफिसर मेकर। और आपके इस संस्थान में ओम गुरुकुल साइंस कोचिंग सेंटर में मैं लॉकडाउन के समय एक बार और आ चुका हूं। आप खुद भी जानते होंगे कि यह कोचिंग इस इलाके की सबसे बेहतरीन कोचिंग है। आपको खुद पता होना चाहिए कि इतनी ज्यादा कोचिंग के भीड़ में भी मैं अगर इसी कोचिंग में आता हूं तो कुछ ना कुछ कारण होगा, इसलिए हम सिर्फ इसी कोचिंग में दोबारा विजिट करने आए हैं। मैं लगभग 56 लाख बच्चा को अपने शिष्य के एक चैनल मैथ मस्ती चैनल पे जीएस पढ़ाता हूं। 56 लाख बच्चा को रोज जनरल स्टडीज पढ़ाता हूं। वो सभी बच्चे कंपटीशन के होते हैं, सरकारी नौकरी के बच्चे होते हैं। वो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूं। और जब मैं पिछली बार आया था यहां तो मैंने महसूस किया था कि बंबैया में इससे बेहतरीन कोचिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जितना यहाँ पे ऑनरेबल डिस्टेंस है बच्चों में, शिक्षकों का, जितना बच्चे यहाँ के ओबीडियंट हैं और सबसे बड़ा डिसिप्लिन में है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। और इस कारण से ही मैं इस कोचिंग में दोबारा विजिट करने आया हूं। मैं जो पढ़ाता हूं केवल सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाता हूं। और भारतवर्ष में प्रख्यात मैथ के शिक्षक, गणित के शिक्षक विपिन यादव सर जी हमारे शिष्य हैं। और मुझे बहुत खुशी मिली जानकर कि वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिली। तहे दिल से मैं खुश हुआ जब सर ने मुझे ये बात बतलाई कि सर विपिन सर भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं जीएस का टीचर हूं, कैसे पढ़ाता हूं उसको तुम लोग देखो। और बहुत सौभाग्यशाली हो कि सही कोचिंग में आ गए हो। न तो कोचिंग तो यहाँ हमको लगता है घर से ज्यादा कोचिंग हमको नजर आ रहा है गांव में, है ना। जगह जगह कोचिंग ही है, लेकिन इस जगह पे ओम गुरुकुल साइंस कोचिंग ही द बेस्ट कोचिंग है। याद रखना इस बात को। कैसे पढ़ाता हूं उसको देख लो। तुम लोग 7-8 के बच्चे हो ना। देखो, सबका पंखा स्विच ऑन करते हैं तो चलता है, चलता है ना। पटना में मेरे ऑफिस में एक ऐसा पंखा है कि स्विच ऑन करते हैं तो खाली हिलता है। सबका पंखा चलता है। हमर वाला पंखा हिलता है, हिलता है तो हीलर पंखा का आविष्कारक है। पंखा के आविष्कारक का नाम ही है हीलर, हिलते रहिए। आज मैंने भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच सुनने के लिए एक रेडियो खरीदी। इन वक्त पे वो रेडियो नहीं चला, गुस्सा इतना चढ़ा कि अंत में मारा कोनी से रेडियो चलने लगा। मारा किस चीज से? कोनी से। मारकोनी रेडियो का आविष्कारक है, रेडियो के आविष्कारक का नाम ही है मारकोनी। बल्ब के कारण, इसी बल्ब के कारण पिछली रात मेरा और मेरी वाइफ के बीच झोटा झोटा हुआ झगड़ा हो गया। उसने कहा बल्ब ऑफ कर दीजिए, मैं सोऊंगी। मैंने कहा बल्ब ऑफ नहीं होगा, मैं किताब लिख रहा हूं। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने गुस्से में बल्ब उतारा, नीचे रखा और एडी से ऐसा मारा कि बल्ब चूर-चूर हो गया। एडी से मारा ऐसन, एडिसन। बल्ब का आविष्कारक है, बल्ब के आविष्कारक का नाम ही है एडिसन। रईस लोग रिवॉल्वर को कोट में रखते हैं, कोल्ट रिवॉल्वर का आविष्कारक है। चीनी लोग कोरोना आवर में हो गए हैं बिजी, तो चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। जब मैं पान खाऊं तो मुझे मत टोकियो, जापान की राजधानी का नाम है टोकियो। एक ऐसा बंगला मैंने पटना में बनवाया कि मुझे डर था कि बंगला को कोई नजर लगा देगा, इसलिए मैंने बंगला को ढक दिया। बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। अब मौसी हो गए हैं डैनिया, मौसी इसकी क्या हो गई है? डैनिया। उसको करकिनार। मेसेडोनिया की मुद्रा का नाम है दिनार। मेसेडोनिया एक देश है जिसकी मुद्रा का नाम दिनार है। मौसी किसी की डैनिया हो जाएगी तो कोई किनारे ना करेगा कि क्या आगे मौसी आकर ठंडा में चिपा जाएगी हमरा, ऐसा कोई कहता है? नहीं ना। आज हमारे एक मित्र सुबह सुबह साइकिल से जा रहे थे। मैंने कहा मित्र कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा गुस्सा ना चढ़ावो, हमारे कन्या भोरे भोरे झगड़ा करके भाग गई। मैंने कहा क्या बात करते हैं, किन्ने भाग गई? तो उन्होंने कहा मायके भाग गई। मैंने कहा क्यों गई है सर? तो उन्होंने कहा मिलन करने गई है पापा मम्मी। सर कहाँ जाएगी? सर किस चीज से जा रहे थे? साइकिल से। मैडम कहाँ गई? मायके। कहा गई मिलन करने। मायके गई मिलन करने, तो मैक मिलन साइकिल का आविष्कारक है। साइकिल के आविष्कारक का नाम ही है मैक मिलन। सब औरत मायके में जाकर मिलन ही ना करती है। रिक्शा पर से उतरे, चाहे कार पर से, चाहे मोटरसाइकिल पर से, अम्मी से चाहे मम्मी से मिलन करती है कि नहीं? कोई के देख लाई या नहीरा पहुंच के मोटरसाइकिल पर से उतर कर मायके उठा कर पटक दिल के? ऐसा कोई करती है? नहीं ना करती है। सब जगह का आदमी पट जाता है, लेकिन बिहार का आदमी नहीं पटता है, पटवे नहीं करता है। तो पटना, बिहार की राजधानी का क्या नाम है? पटना। ये शैली निमोनिक्स कही जाती है। आज मैंने एक लाइटर खरीदी चूल्हा जलाने के लिए। मेरी एक 9-10 साल की बेटी है कोमल, उसने उस लाइटर से कुत्ता के पूछड़ी में आग लगा दिया। बेचारा कुत्ता मर गया। कौन मर गया बेटा? कुत्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मर गया कुत्ता कहिए, चाहे मर गया डॉग कहिए, बात एक ही है। मर गया डॉग तो मर डॉग। लाइटर का आविष्कारक है, लाइटर के आविष्कारक का नाम ही है मर डॉग, है ना। लाइटर से ना कुत्ता के पूछड़ी में आग लगाई थी।
तब ना मर गया डॉग, मर गया डॉग तो मर डॉग। लाइटर के आविष्कारक का क्या नाम है? मर्डॉक। इसी शैली से मैं 56 लाख बच्चों को रोज कंपटीशन के लिए पढ़ाता हूं। आपके घर में जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले भैया दीदी होंगे वो सभी हमारे लगभग शिष्य और शिष्याएं होंगे। याद रखिएगा बेटा, मैं चूंकि आपके डिस्ट्रिक्ट का ही हूं और आपके ही ब्लॉक के आसपास मेरा ब्लॉक है और मैं सररंजन ब्लॉक का हूं और मैं इसी कारण से आपसे मिलने आ गया हूं। ठीक है, बगल में होने के कारण मैं इस कोचिंग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि यह कोचिंग बच्चों को बहुत कम पैसा में बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ऐसी कोचिंग हर गांव में अगर हो जाए तो हर गांव का किस्मत सुधर जाएगा। याद रखिए, इस कोचिंग में मैं आज पहली बार नहीं आया हूं, एक बार मैंने कहा ना आ चुका हूं लॉकडाउन के समय में। तो यह कोचिंग दी बेस्ट कोचिंग है इस इलाके की। 10 किलोमीटर के रेंज में इससे बढ़िया कोचिंग नहीं है। मैं बम्बैया गांव के 10 किलोमीटर के रेंज के सभी गार्जियनों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बच्चों का, आप अपनी बेटी बेटा, आपके पास जो भी है भतीजा भतीजी, जो भी है आपके घर में विद्यार्थी, जो नर्सरी से लेकर 12th तक का बच्चा है, उसको आप आंख मूंद करके ओम गुरुकुल साइंस कोचिंग सेंटर में भेजिए, क्योंकि यह कोचिंग आपके बच्चों के भविष्य को निखारती है। इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं कि यह कोचिंग, इस कोचिंग में सही अर्थ में बढ़िया पढ़ाई होती है। मैं इस कोचिंग को सहृदय सैल्यूट करता हूं और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। सर अब काट दीजिए।